नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अपने परिवार के साथ कुशलता से होंगे। बच्चों, मेरा नाम जया है। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में आने के लिए। बच्चों, चौथी कक्षा में आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा, जैसे वर्णों का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का ज्ञान, जो कुछ इस प्रकार हैं। स्वर यानी अ से लेके अह तक आने वाले सारे वर्ण, व्यंजन यानी क से लेके ज्ञ तक आने वाले सारे वर्ण। इसके बाद आपने बार अखड़ी का ज्ञान प्राप्त किया होगा, मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा, उन मात्राओं का प्रयोग करके शब्दों को बनाना सीखा होगा और शब्दों का प्रयोग करके नए नए वाक्य बनाने सीखे होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों का, इन्हीं सारी बातों का हम मूल्यांकन आज करेंगे चित्रपाठ के आधार पर। तो चित्रपाठ मतलब चित्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, किसी कहानी का या किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चित्रों को देखकर। ठीक है, तो चित्रपाठ यानी चित्र को देखकर, उसका अवलोकन देखकर ज्ञान प्राप्त करना। अब चित्रपाठ किसके बारे में है, ये तो हमें चित्र को देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इसका शीर्षक है यातायात। तो यातायात मतलब आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना यातायात कहलाता है। अब उन स्थानों पर हम किनके माध्यम से जाते हैं, वे यातायात के साधन कहलाते हैं। तो उन यातायात के साधनों की हम इस चित्रपाठ में विस्तृत जानकारी लेंगे और ये यातायात के साधन कौन से मार्ग पर चलते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। ठीक है बच्चों, तो जिन मार्गों पर ये यातायात के साधन चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये साधन चलते हैं स्थल मार्ग पर, जल मार्ग पर और वायु मार्ग पर। तो इन सारे मार्गों के बारे में, कौन कौन से साधन चलते हैं कौन कौन से मार्ग पर, इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी इस चित्रपाठ के माध्यम से। तो चलिए चित्र का अवलोकन करते हैं। इकाई 1 यातायात चित्रपाठ। बच्चों, जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का मतलब होता है चित्र के माध्यम से कहानी या ज्ञान देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया चित्रपाठ का मतलब? तो ये चित्रपाठ में हमें क्या दिख रहा है वो हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, यानी कि अब जब भी हम किसी चित्र का वर्णन करते हैं तो हमें हर एक चीज़ को, हर एक जगह को ध्यान से देखना होता है, उसका अवलोकन करना होता है और फिर उसका वर्णन करना होता है। तो चलिए इस चित्र का अवलोकन करते हैं। देखिए यह चित्र किसका है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही, ये चित्र एक बगीचे का है। अब हमें ये देखना है कि बगीचे में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कौन कौन नज़र आ रहे हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब हमें देखना है। तो ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम चित्र का वर्णन करते हैं। तो बच्चों, यह दृश्य एक सुंदर से बगीचे का है। तो बगीचे में जब हम देखते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ पड़ती है? फूलों पर, क्योंकि फूल बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, है ना? रंग बिरंगे फूल से बगीचा बहुत सुंदर लगता है। वैसे भी वो हरा भरा होता है, हरी भरी घास, पेड़ पौधे, लेकिन जब वहाँ रंग बिरंगे फूल होते हैं तो वो उसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कितने प्रकार के फूल हैं इस बगीचे में। देखिए, ये रंग बिरंगा प्यारा सा गुलाबी फूल, इस फूल को कहते हैं गुड़हल। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इसे हिबिस्कस। अब गुड़हल जो है वो कई रंगों में मिलता है। यह एक सुगंधित पौधा है।
जिसे हम सब अपने घर के आंगन में या घर के पिछवाड़े में लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे घर का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर भी इसे लगाते हैं और ये बहुत सुंदर होता है। तो इस चित्र में कौन सा रंग दिख रहा है इसका? लाल और थोड़ा सा गुलाबी सा। ठीक है, अब गुड़हल के बिल्कुल पास हमारी नज़र पड़ती है सूरजमुखी के फूल पर। देखिए कितना सुंदर फूल है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सनफ्लावर। देखा है आप सभी ने? जी, देखा होगा, है ना? तो अब आप एक बात बताइए, ये हमेशा इसका मुख सूरज की तरफ करके खड़ा रहता है, इसीलिए इसे सूरजमुखी कहते हैं, है ना? पता है ना आपको ये सब बात? ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि इसकी एक खासियत है कि जब तक सूर्य अस्त नहीं होता इसका मुख हमेशा सूरज की तरफ रहता है और ये सूरज की तरफ खिला हुआ सा दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसे सूर्यमुखी का फूल कहते हैं। अब देखिए सूर्यमुखी के फूल के पास कौन नज़र आ रहा है? यह फूल भी पीले रंग का है ना? और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरजमुखी का भाई हो। लेकिन इस फूल का नाम है गेंदे का फूल। यहाँ पे ये गेंदे के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये फूल आम तौर पर कई घरों में बगीचे में देखने को मिलते हैं और लोग इसे घरों में उगाना भी पसंद करते हैं। लेकिन इसकी खेती भी की जाती है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे घरों पे शादी या कुछ त्योहार होते हैं तब इन फूलों से हम वहाँ पे सजावट करते हैं, है ना? तो गेंदे का फूल बड़े काम का, बड़ा सुंदर। अब देखिए कौन सा फूल है? गुलाब का फूल, जो आपका सभी का प्यारा फूल है। गुलाब का फूल सभी को पसंद होता है। ये कई रंगों में उपलब्ध होता है। इसकी करीब 100 से ज़्यादा प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप देखेंगे, आपने भी इनमें से कुछ रंग तो देख लिए होंगे गुलाब के, लेकिन सबसे सुंदर तो गुलाब रंग ही लगता है इस पे, है ना? अब देखिए और कौन कौन से फूल दिख रहे हैं। तो हमारी नज़र पड़ती है यहाँ पे चंपा के पेड़ पर। यहाँ पे देखिए चंपा के कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। सफ़ेद रंग में कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। चंपा के फूलों में खुशबू नहीं होती, है ना? इसमें पराग नहीं होता, तो इस पे मधुमक्खियाँ आके नहीं बैठती। लेकिन ये उद्यान तथा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी काम में आता है। तो है ना ये फूल काम का? दिखने में भी सुंदर और एक औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए आपकी नज़र किस पे पड़ रही है इसके बाद? फूलों से हट के आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? देखिए खेलते हुए इन 3 बच्चों पर। दिख रहे हैं बच्चे? अब बताइए बच्चे जो खेल रहे हैं उन्हें कितना मज़ा आ रहा होगा। सोचिए आप, सोचने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप स्वयं बच्चे हैं। आपको पता होगा कि बगीचे में आपको कितना अच्छा लगता है खेलना, घूमना, है ना? गुड। अब देखिए क्या दिख रहा है हमें? एक पक्षी दूर बैठा हुआ सा दिखाई दे रहा है। हरी भरी घास दिख रही है। और क्या नज़र आ रहा है? 2 पेड़ नज़र आ रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति एक छोटा रूप लेके हमारे सामने आ गई हो, है ना? बगीचा जो है प्रकृति का एक छोटा रूप कहलाता है। वहाँ पर हमें तरह तरह के पक्षी भी देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं, तरह तरह की स्लाइड्स, झूले, बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप बहुत मिस कर रहे होंगे ना बगीचे को? तो एक दिन आप इसकी सैर करके जो मैंने फूल बताए उनको भी आप महसूस करके देख लीजिएगा कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे करीब से उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है? फूलों और बच्चों की बात। अब देखिए यहाँ पे कुछ 2 व्यक्ति भी बैठकर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि बगीचा जो है छोटों से लेके बड़ों तक, पशु से लेके पक्षी तक सबका पसंदीदा जगह है ना? सबको पसंद आती है ये जगह। सभी को ये जगह बहुत अच्छी लगती है। अब ये तो हो गया बगीचे का वर्णन, ठीक है? आप हैं, लेकिन यातायात के बारे में ये चित्रपाठ है। तो देखिए सड़क के बाहर का दृश्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्या दिख रहा है बगीचे के बाहर? एक सड़क दिख रही है, साफ सुथरी सी। उस पर कुछ साधन चलते हुए से नजर आ रहे हैं आपको? तो ये साधन कहीं जा रहे हैं। तो आना जाना मतलब यातायात। समझाया था ना मैंने पहले कि यातायात मतलब आना जाना। और हम जिन साधनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ सकते हैं और जा सकते हैं, वे यातायात के साधन कहलाते हैं। तो ये जो रोड पे चल रहे हैं यानी कि सड़क पर चल रहे हैं, वे यातायात के साधन हैं। बच्चों, पहले मैंने बताया था कि ये जो यातायात के साधन हैं वे 3 मार्गों पर चलते हैं। याद है आपको? ओके। तो ये कौन सा मार्ग है? सड़क, स्थल मार्ग, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, आपने सोचा है कि वो कैसे जाते होंगे? क्योंकि तब तो विज्ञान के इतने आविष्कार नहीं थे। वो लोग कैसे आते जाते होंगे? कभी सोचा है आपने? चलिए मैं बताती हूँ। ये है बैलगाड़ी, यानी कि इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बैलगाड़ी को? ब्लॉक कार्ट। तो पहले के ज़माने में लोग इस पर बैठकर जाते थे। उन्हें कहीं सामान लाना ले जाना होता था तो इसी पर बैठकर लाते और ले जाते थे। क्योंकि पहले या तो यात्री पैदल जाए या बैलगाड़ी पर जाए, तो ये काफ़ी समय ले लेता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन तब लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो उन्हें बैलगाड़ी पर ही सफ़र करना पड़ता था। इसके अलावा एक और साधन था जिस पर लोग सफ़र करते थे, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। देखिए ये है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी देखा आपने कैसी दिख रही है? तो पीछे ऊंट के पीछे बैठकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे या फिर पैदल आते जाते थे। तो पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही सफ़र किया करते थे, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या पैदल यात्रा। काफ़ी समय ले लेता था। लेकिन हम कितने नसीबदार हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि साइंस के कई आविष्कारों की वजह से हमारा जीवन बहुत आसान बन गया है ना? तो चलिए अब देखते हैं सड़क पर दिखाए गए इन साधनों का वर्णन करते। तो सबसे पहले हमारी नज़र किस पर जा रही है? साइकिल पर, है ना? साइकिल सवार जा रहा है। अब बताइए साइकिल के कितने पहिए नज़र आ रहे हैं? 2 पहिए नज़र आ रहे हैं। साइकिल चलाना किसे पसंद है? मुझे बताने की ज़रूरत है? बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। जिनका घर अपने विद्यालय से पास में होता है, वे इस पर बैठकर आते जाते हैं। अब देखिए साइकिल के पीछे एक लाल रंग की सुंदर सी कार जाती हुई दिख रही है ना? लाल रंग लग रहा है ना खूबसूरत इस कार पर? तो कार के कितने पहिए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? कितने पहिए? 2। तो होते कितने पहिए हैं कार में? 4।
यहाँ पे दिख रहे हैं 2 लेकिन होते कितने हैं? 4। तो कार में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है ना? जब हम बाहर कहीं बहुत दूर अगर हमें यात्रा करनी है तो हम कार में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या जाता हुआ नज़र आ रहा है? स्कूटर। देखिए स्कूटर कैसा दिखता है? देखा? इसके कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। इसके भी 2 पहिए होते हैं, लेकिन ये साइकिल से तेज़ चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंजन होता है, इसीलिए ये तेज़ चलता है। ठीक है, तो आपके पापा या आपके दादाजी के पास आपने ये ज़रूर देखा होगा, है ना? अब ये तो हो गए सड़क मार्ग पर चलने वाले यातायात के साधन। अब वहाँ से थोड़ी दूर हम देखते हैं तो हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, है ना? अब देखिए, अब हमारी नज़र कहाँ पर जा रही है? वायु मार्ग पर चलने वाले ये 2 साधनों पर, मतलब कि जो वायु मार्ग से जाते हैं। कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आपने पहचान तो लिया होगा, है ना? तो देखिए, ये है विमान। इसे हवाई जहाज भी कहा जाता है। हवाई जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हवा के मार्ग से जाता है ना? इसमें बैठ के जब हम सफ़र करते हैं तो हमें दुनिया, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें दुनिया जो है ऐसे लगता है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो घर हैं, जो साधन हैं, जो कुछ भी धरती पर जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो एक खिलौनों की तरह दिखती है हमें। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे खिलौने हैं, मतलब कि उनका आकार हमें बहुत छोटा लगता है विमान में बैठ के। आप सबने यात्रा की होगी इसकी, है ना? और जिन्होंने नहीं की है वे भविष्य में ज़रूर करेंगे और इसका आनंद उठाएंगे, क्योंकि इसमें यात्रा करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारी नज़र कहाँ पड़ती है? ये हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कैसा दिख रहा है दिखने में? इसे हम घिरनीदार विमान कहते हैं। घिरनीदार इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए हेलीकॉप्टर और विमान में हमें क्या अंतर नज़र आ रहा है? हेलीकॉप्टर के पंखे हैं, है ना? और विमान के नहीं है, इसीलिए इसे घिरनीदार विमान कहा जाता है। इन दोनों साधनों का उपयोग यह है, एक यह खासियत है कि यह बहुत कम समय में हमें दूर से दूर ले जाते हैं। कैसे? पहले एक देश से दूसरे देश तक जाना एक असंभव सी बात लगती थी, लेकिन यही साधन हमें कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में दूर से दूर, बहुत दूर जगह पर ले जाते हैं। तो इनमें सफ़र करना एक अलग सा अनुभव है। तो है ना ये हमारे काम के। अब देखिए इसके नीचे हम देखते हैं तो हमें ट्रेन नज़र आ रही है, यानी कि रेलगाड़ी जो छुक छुक करके चलती है ना? तो रेलगाड़ी स्थल पर चलने वाला साधन है और ये सबसे सुखद, जो बोलते हैं सुखद, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें जब हम बैठते हैं तो ये धीरे धीरे चलती है और ऐसे दृश्य को दिखाती है जो हम आम तौर पर नहीं देख पाते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्थल जो हम नहीं देख पाते, ये उन रास्तों पर से भी जा सकती है। तो ट्रेन में सफ़र करना, यानी कि रेलगाड़ी में सफ़र करना भी एक अनोखा अनुभव है। आप इसमें ज़रूर सफ़र कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो बताइए बच्चों, स्थल मार्ग पर कितने साधन चलते हुए नज़र आ रहे हैं इस चित्र में? ठीक, कौन कौन से दिख रहे हैं? हमने कितनों का वर्णन किया? ये सब आपको ध्यान में रखना है
ठीक है। और जो ट्रेन है इसमें कितने पहिए होते हैं वो भी आप सोच कर रखना, कितने पहिए होते हैं, ठीक है। ये सब का मूल्यांकन हम ज़रूर करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये चित्र वर्णन? आशा करती हूँ आपको चित्र वर्णन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और मज़े के साथ आपने यातायात और यातायात के साधनों का महत्व समझा होगा। लेकिन रुकिए, अभी जो साधन है, यानी कि मैंने अभी सिर्फ 2 का वर्णन किया है स्थल मार्गों का, अभी एक स्थल मार्ग का वर्णन करना बाकी है, जो हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। अगले अध्याय मतलब कि जब हमारा अगला सेशन होगा तब मैं इसके बारे में वर्णन करूँगी और वो बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि उस सेशन में कहानी भी है, चित्र वर्णन भी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ इस चित्र वर्णन को आप अच्छी तरह से अपने शब्दों में रूपांतरित कर पाएंगे। थैंक यू।